स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में छिपी एक ऐसी कहानी को समझने जा रहे हैं जो सदियों पुरानी है और ये भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसकी एक अनोखी मिसाल भी पेश करती है। क्या किसी को अंदाजा है कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है, कहाँ है और उसके बनने की कहानी क्या है? आज का हमारा विषय है केरल के कोडुंगलूर में बनी चेरामन जुमा मस्जिद। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसका इतिहास बहुत लंबा है, इसकी कहानी दिलचस्प है और इसका जो सांस्कृतिक महत्व है वो भी काफी गहरा है। ये दस्तावेज हमें यही समझाते हैं कि ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये तो भारत में इस्लाम कैसे आया और कैसे अलग अलग संस्कृतियां यहाँ मिली उसकी एक जीती जागती गवाही है। तो चलिए इस ऐतिहासिक धरोहर से जुड़े जो भी तथ्य हैं, जो कहानियां हैं, उन पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। हमारा मकसद यही समझना है कि ये मस्जिद सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत पुरानी है, बल्कि भारत का जो पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना है उसके लिहाज से भी ये इतनी अहम क्यों है। आइए इस दिलचस्प इतिहास को और करीब से जानते हैं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद आखिर है कहाँ? इसका जवाब हमें ले जाता है दक्षिण भारत, केरल राज्य के एक ऐतिहासिक शहर में। जी, ये मस्जिद केरल के त्रिशूर जिले में है, कोडुंगलूर शहर में। नाम है चेरामन जुमा मस्जिद और जानकारी यही कहती है कि दावा है कि ये भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसका ऐतिहासिक वजन तो तुरंत ही महसूस होता है। यहीं से इस मस्जिद की जो असाधारण कहानी है वो शुरू होती है। बिल्कुल, इस दावे के पीछे एक बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं रोचक कथा जुड़ी हुई है। ये हमें ले जाती है करीब 1400 साल पीछे, 7वीं शताब्दी का केरला। उस समय इस इलाके में चेरा राजवंश का शासन था और चेरामन पेरुमल वो एक काफी प्रभावशाली राजा माने जाते थे। जो स्थानीय कहानियां हैं और कुछ ऐतिहासिक बातें भी हैं, उनके मुताबिक राजा चेरामन पेरुमल ने एक रात आसमान में कुछ अजीब देखा। कहानी यह है कि राजा ने चांद को जैसे 2 टुकड़ों में बंटते हुए देखा, लेकिन राजा के लिए ये सिर्फ आसमान में हुई कोई घटना नहीं थी। उनको लगा ये गहरा कोई दिव्य संकेत है, जैसे ब्रह्मांड उनसे कुछ कह रहा हो। ये तो वाकई दिलचस्प मोड़ है, एक आसमानी घटना को दिव्य संकेत मानना। अच्छा, इसका राजा पर क्या असर हुआ फिर? इस घटना ने राजा को बहुत गहराई से, आप कह सकती हैं, प्रभावित किया। वो इसका मतलब जानने के लिए बेचैन हो गए। उस समय केरल के तटों पर अरब व्यापारी आते जाते रहते थे व्यापार के लिए। कहा जाता है कि राजा ने इन्हीं व्यापारियों से इस घटना का जिक्र किया और यहीं से उन्हें इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद के बारे में पता चला। कुछ कहानियों में ये भी आता है कि व्यापारियों ने उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उन पर ईश्वर की शांति और आशीर्वाद हो के एक चमत्कार के बारे में बताया, जो चांद के 2 टुकड़े होने से जुड़ा था। अच्छा, तो इस जानकारी से राजा की दिलचस्पी और बढ़ गई होगी। हाँ बिल्कुल। वृत्तांत बताते हैं कि वो इस्लाम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनाने का फैसला कर लिया। कहानी के मुताबिक उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपना राज्य अलग अलग स्थानीय प्रमुखों में बांट दिया और फिर इस्लाम के बारे में और जानने और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की इच्छा से वो अरब जाने का उन्होंने निश्चय किया। कुछ परंपराएं तो ये भी कहती हैं कि उन्होंने मक्का की यात्रा की और पैगंबर के साथियों से भी मिले। राजा का अपनी गद्दी छोड़ देना और एक नए विश्वास की खोज में निकल पड़ना, ये तो बहुत ही बड़ा कदम रहा होगा। तो फिर मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ? हाँ, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था। कहानी आगे ये कहती है कि जब वो अरब से वापस लौट रहे थे तो ओमान के सलाला में राजा चेरामन पेरुमल बीमार पड़ गए और वहीं उनका निधन हो गया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने अरब साथियों को, जिनमें मालिक बिन दीनार का नाम खास तौर पर आता है, कुछ पत्र दिए। ये पत्र केरल के स्थानीय शासकों के नाम थे। इन चिट्ठियों में उन्होंने वहां के राजाओं से कहा था कि वे मालिक बिन दीनार और उनके साथियों का स्वागत करें और उन्हें इस्लाम का प्रचार करने और मस्जिदें बनाने की इजाजत दें। तो मालिक बिन दीनार और उनके साथी केरल वापस आए। उन्होंने राजा के पत्र दिखाए और स्थानीय शासकों ने उनका सम्मान किया। उन्हीं की कोशिशों से कोडुंगलूर में चेरामन जुमा मस्जिद की नींव रखी गई, शायद 629 ईस्वी के आसपास। इस तरह से एक राजा का जो व्यक्तिगत विश्वास था और उनकी जो आखिरी इच्छा थी,
उसने भारत की इस पहली मस्जिद के बनने का रास्ता खोला।